Hello guys, you are most welcome to my accountancy class. Today's topic is partnership. Now, in this topic, first we are going to discuss the meaning of partnership and the characteristics of partnership in detail. Why we are learning the theory in detail? Because as you are familiar that in the board examination, one mark questions are coming, and these questions may come in the form of multiple choice questions, very short answer type questions, fill in the blanks, true, false, etc. of 20 marks. Means to say 25% of the question paper may come in the theoretical form. That's why it is necessary to learn the theory of each and every chapter in detail. Basically, in detail, if you cannot do, try to do, learn the most important theory which may be used by you, which may be required by you to attempt the theoretical portion of the question paper, or may be required by you to learn the numerical portion of the question paper. Now we are coming on the partnership meaning. Here I have written the partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. This definition has been given by the Partnership Act 1932, Section 4, Partnership Act of India, or you can say Indian Partnership Act 1932. ये कहता है कि पार्टनरशिप टू और मोर देन टू पर्सन्स के बीच में एक रिलेशनशिप है जो एक बिजनेस को या तो सभी बिजनेस कैरिड बाय ऑल, या तो फॉर एग्जांपल 10 पार्टनर्स हैं, 10 ही बिजनेस कैरी कर रहे हैं, या उनमें से कोई एक दो या कुछ वर्क कर रहे हैं और बिजनेस को कैरी कर रहे हैं, लेकिन एक्टिंग फॉर ऑल, यदि दो भी बिजनेस कर रहे हैं तो सभी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और कहते हैं शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस को रन कर रहे हैं और उसके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट आपस में कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप कहलाती है। अब इसके बाद मैं आपको दूसरी डेफिनेशन देना चाहूँ जो अलग अलग डेफिनेशंस के बेस पर बनती है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन और which is established by them to run a lawful business, on regular basis for sharing profits and losses among them, कहलाती है पार्टनरशिप। कि दो या दो से ज्यादा लोग जब बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं, लॉस शेयर करते हैं, एक दूसरे के लिए वर्क करते हैं, पार्टनरशिप कहलाती है। इन अदर वर्ड्स, लिसन नाउ केयरफुली, वेरी केयरफुली, व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन विलिंगली ज्वाइन टुगेदर, तो अब आपको वर्ड पर क्या ध्यान देना है? विलिंगली। ज्वाइन टुगेदर टू रन अ lawful business, when two or more than two persons willingly join together to run a lawful business for sharing profits and losses in the same proportion is called partnership. When two or more than two person, जब दो या दो से ज्यादा लोग अपनी इच्छा से इकट्ठा हों
तो अब ये जो मैंने आपके सामने के वर्ड्स लिखे हैं, मैं आपको कहूँगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनके बेस पर केस स्टडीज आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए इनको ध्यान से समझें और मैं आपको केस स्टडीज समझाते हुए इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करूंगा। केस स्टडी समझाते हुए वर्ड्स हो सकता है आपको शायद दिखाई ना दे रहे हो, रेड मार्कर है, थोड़ा लाइट चलता है, ठीक है। देखिए, व्हेन टू और मोर देन पर्सन, दो या दो से ज्यादा होने चाहिए, उससे कम नहीं हो सकते, दो से कम नहीं हो सकते, ठीक है। विलिंगली जॉइन टुगेदर, तो पार्टनरशिप एक ऐसी फर्म होती है, ऐसा बिजनेस होता है जहां पर कोई भी दो या दो से ज्यादा पर्सन अपनी इच्छा से इकट्ठा होते हैं। ये नहीं है कि किसी के दबाव में, प्रेशर में वो पार्टनरशिप को ज्वाइन कर रहे हैं या बिजनेस को रन कर रहे हैं, ठीक है। कैसी थ्रेटनिंग दी गई है उनको, कैसा बर्डन दिया गया, प्रेशर में लाया गया किसी तरीके से, तब उनसे कहा गया पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो ऐसा यदि प्रूव हो जाता है तो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगी इन द आईज ऑफ द लॉज, और वैसे भी नहीं कहलाएगी मार्केट के अंदर। तो विलिंगली होनी चाहिए, उनकी इच्छा होनी चाहिए। तो रन आ मीन्स होता है वन, वन का यहाँ सेंस नहीं है, आ मीन्स होता है वन, एक, लेकिन यहाँ पर वन का सेंस नहीं है, यहाँ सेंस है आ का सेम। टू रन आ लॉफुल बिजनेस, आ मीन्स सेम। फॉर एग्जाम्पल केस स्टडीज आती हैं, जैसे मैंने और आपने फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट किया हुआ और काफी अच्छे से चल रहा है हापुड़ के अंदर, और जब वो अच्छे से चल रहा है तो हमें खूब प्रॉफिट हो रहा है। वहीं मेरा एक फ्रेंड आता है बाहर से अलग से और मुझसे कहता है कि यार मेरे साथ कुछ दिन दुकान पर बैठ जा, उसकी भी शॉप फर्नीचर की है, और मैं उसके साथ फर्नीचर की शॉप पर उसकी बैठ जाता हूँ कुछ दिन के लिए, और जब बैठ जाता हूँ तो वहाँ से कुछ प्रॉफिट होता है, और एक चीज़ आपको पता चलती है, आप कहते हैं सर प्रॉफिट हुआ है ला कर दो, और मैं मना कर देता हूँ कि भाई तुम्हारे से क्या मतलब, हमारी तो दुकान अलग है ना, ठीक है, और उसकी दुकान अलग है हापुड़ में कहीं, मैं मेरा फ्रेंड है, ठीक है, 2-3 घंटे शाम को मिलते थे, मैं उसके पास जाकर बैठ जाता था, प्रॉफिट हो गया, मैंने उसे आइडियाज दिए कुछ, उसने सेल बढ़ी और कमीशन मिला, तो प्रॉफिट जो था बढ़ गया आपस में। क्वेश्चन मार्क आता है, आप कहते हैं सर प्लीज ला कर दो, मैं कहता हूँ नहीं ला कर देता, तो कहते हैं आ मींस सेम। यदि मैं आपके साथ पहले से ही फर्नीचर के बिजनेस में हूं तो इस कंडीशन में मैं किसी के साथ कोई इस तरीके का बिजनेस नहीं कर सकता, मींस सेम बिजनेस होना चाहिए। और यदि मैंने ऐसा किया है वहां, तो जो भी प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट्स वो मुझे फर्म में लाकर देने पड़ेंगे, और आप में और मुझ में वो शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो कहते हैं आ मींस सेम बिजनेस, तो सेम बिजनेस में मैं किसी और के साथ पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। एक केस स्टडी हो गई, एक हो गई विलिंगली। टू रन अ लॉफुल बिजनेस, लॉफुल बिजनेस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं लॉफुल से अलग हट के पहले हम बात करें तो होता है इलीगल, जो लॉफुल ना हो, जैसे किसी की किडनैपिंग का काम, आर्म्स बनाने का काम, ये बहुत सारे ऐसे काम है जो इलीगल होते हैं, चोरी करने का काम, ये सब। तो ऐसा कोई इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। अब आप कहते हैं सर ये तो हमें पता है सर, और क्या? हाँ बेटा, वो भी बिजनेस लॉफुल नहीं है या इलीगल है जिनके लिए गवर्नमेंट ने कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, या कहा हुआ है लाइसेंस लेना है, परमिशन लेना है, ठीक है, वो भी। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, यदि पेट्रोल डीजल का काम करना चाहते हैं, पेट्रोल के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। अल्कोहल मीन्स आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, ड्रग्स मीन्स दवाइयाँ, लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इस तरीके के बिजनेस जहां लाइसेंस या परमिशन लेने की जरूरत है, या गवर्नमेंट की कोई लॉज या रिक्वायरमेंट्स है, उनको फुलफिल किया जाना चाहिए। फुलफिल नहीं किया तो वो लॉफुल बिजनेस नहीं कहलाएगा और आपकी वो पार्टनरशिप इनवैलिड होगी। तो ये केस स्टडी हो गई। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस में जो ऑनर कहलाता है, ऑनर वो होता है जो प्रॉफिट और लॉस दोनों को शेयर करता है। तो बिजनेस में जब दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं अपने बिजनेस को करने के लिए, तो वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, और साथ के साथ जो भी प्रॉफिट लॉस निकल कर आता है वो आपस में एक पर्टिकुलर डेफिनेट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट, सेम प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन देखो, एक होता है रेशियो, एक होता है प्रोपोर्शन। रेशियो क्या होता है कि आपको मुझसे दुगना मिलेगा, तो यदि मुझे 1 रुपीज तो आपको 2, ये हो गया रेशियो। मुझे 2 तो आपको 4, मुझे 3 तो आपको 6, यानी दुगना। तो 2 4 ये प्रोपोर्शन कहलाता है, 3 6 प्रोपोर्शन कहलाता है, 5 10 ये प्रोपोर्शन है। मुझे 100 रुपए तो आपको 200 रुपए, ये प्रोपोर्शन है। तो प्रोपोर्शन समझ में आ गया। रेशियो से बनता है, रेशियो की इक्विवेलेंट फॉर्म जब इंक्रीज होती चली जाती है, आप कह रहे हैं ठीक है, वो प्रोपोर्शन है। सेम प्रोपोर्शन का मतलब बच्चे ये निकालते हैं कि इक्वल प्रॉफिट, नहीं, इक्वल प्रॉफिट नहीं।
सेम का मतलब है जो मेरे और पार्टनर के आपके बीच में डिसाइड हुआ है, सेम रेशियो होना चाहिए, सेम प्रोपोर्शन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सेम का मीन्स इक्वल से यहां नहीं होता। सेम से मीन्स जो हमारे बीच में एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है प्रोपोर्शन, उसमें ही प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। So when two or more than two persons willingly join together to run a lawful business for sharing profits and losses in the same proportion is called partnership form। क्या है? अब आगे बात करते हैं नेचर। नेचर है नो सेपरेट लीगल एंटिटी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, नो सेपरेट। ये क्या होता है? हम आपने अकाउंट्स की क्लास ली होंगी, अकाउंट्स के आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपने देखा होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। बिजनेस के अकाउंट्स बनते हैं, बिजनेसमैन के नहीं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू अकाउंटिंग, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर कंसिडर्ड टू बी सेपरेट। द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस, नॉट ऑफ बिजनेसमैन। Whatever the amount is invested by the businessman is called the internal liability of the business towards the businessman and is known as capital। ठीक है? लेकिन जब आप बात करते हैं लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लॉस कहती हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग नहीं है। बिजनेस में जो भी आपका डेब्ट है, जो भी क्रेडिटर्स हैं, उसके लिए बिजनेसमैन लायबल है। कोई भी एक्ट होता है, कोई भी केस होता है किसी भी तरीके का, तो वो बिजनेसमैन पर केस होगा। वो कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन सेपरेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी शॉप से आप, फर्नीचर की शॉप है, सोफा सेट वगैरह ले आए और उसमें कोई डैमेज निकला, डैमेज से कस्टमर को लॉस हुआ, अब वो केस किस पर करे? उसकी शॉप पर, फॉर एग्जाम्पल मोहन एंड सन्स, या उस पर्सन पर करे? तो सिंपल सी बात है, इस कंडीशन में जब केस किया जाएगा तो मोहन एंड सन्स पर नहीं, मींस शॉप पर केस नहीं होता। भाई शटर से जाके थोड़ा ना कहोगे दुकान से, देख तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तेरे ऊपर केस। मालिक से कहोगे, मींस ओनर पर केस किया जाएगा। तो कहते हैं कि अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट होंगे, लेकिन लॉस के पॉइंट से सेपरेट नहीं है, एक ही है। तो नो सेपरेट लीगल एंटिटी। तो पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर सेपरेट एंटिटी नहीं है लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी यदि डेब्ट है, आउटसाइडर लायबिलिटीज है, कोई केस है, व्हाटएवर, तो उसके लिए लायबल पार्टनर्स ही होंगे। अब कहते हैं सर ये तो शायद आपको पता होगा, हमें तो पता था, ऐसा ही होता है। भाई दुकानदार से ही जाके कहा जाता है, दुकान से थोड़ा ना कहा जाता है, फैक्ट। लेकिन कंपनीज के केस में क्या होता है बेटा, आप मालिक से कुछ नहीं कहते, कंपनी से कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयरटेल कंपनी, एयरटेल कंपनी क्या करती है, कम्युनिकेशन सर्विस दे रही है। यदि आपको कम्युनिकेशन सर्विस से कोई प्रॉब्लम है, किसी कस्टमर को, या कोई केस करना चाहता है, तो एयरटेल कंपनी पर केस होगा, उसके प्रोमोटर्स का तो नाम भी नहीं मालूम होगा। एयरटेल कंपनी पर केस होगा, उसके प्रोमोटर्स, ओनर्स पर नहीं होगा केस। यदि रिलायंस है तो रिलायंस पर केस होगा, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी पर कुछ नहीं होगा, या उसके ओनर्स तो बहुत सारे होते हैं। तो वहां लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी और प्रोमोटर्स, ओनर्स सेपरेट होते हैं, सेपरेट एंटिटी होती है लीगल, और यहां पर नो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये पार्टनरशिप की नेचर हो। आफ्टर दैट एसेंशियल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो आपको बताएं सबसे पहले बेटा, 2 और मोर देन 2 पर्सन होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है? अब कहते हैं आपको बताएं कि कम से कम 2 और 2 से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन कुछ नेचर भी होती है। उन पर्सन की नेचर कैसी होनी चाहिए, पर्सन कैसा होना चाहिए, तो ये डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? कहता है कि पार्टनरशिप में आप एग्रीमेंट की बात कर रहे हो। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मींस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप कैसे होगी? आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या है, एग्रीमेंट करेंगे, किसको क्या काम करना है, क्या राइट्स हैं पार्टनर्स के, क्या ड्यूटीज हैं पार्टनर्स की, कैसे पार्टनरशिप को रन किया जाएगा, कैसे ग्रोथ होगी, सारा एग्रीमेंट होगा। और एग्रीमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रूल्स, प्रोविजंस को भी फॉलो किया जाता है। पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है?
दो या दो से ज्यादा लोग कौन से होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें? और कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट कोई माइनर पर्सन नहीं कर सकता। माइनर मींस जिसकी एज बिलो 18 हो, 18 ईयर से नीचे का बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लॉज के अकॉर्डिंग वोट भी नहीं दे सकता। आपको मालूम होगा, कहा जाता है वो तो बच्चा है, मेंटली साउंड नहीं है कि वो राइट डिसीजंस ले पाए। तो जब वो डिसीजंस ही नहीं ले पाएगा राइट, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा, एग्रीमेंट कैसे करेगा? दैट्स व्हाई वी कैन से हियर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि क्योंकि एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए वो पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकता पार्टनरशिप फर्म का। नेक्स्ट, कोई अनसाउंड माइंड, साउंड होता है अच्छा, साउंड मनी, साउंड माइंड, तो अच्छा दिमाग वाला, साउंड मनी अच्छा पैसे वाला, साउंड होता है गुड के सेंस में, वेल्थ के सेंस में। तो अनसाउंड जो कम दिमाग का हो। एक अनसाउंड माइंड भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो पार्टनर नहीं बन सकता। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट चलता है। और एक कोई ऐसा पर्सन वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जिसको कहीं भी किन्हीं भी लॉज में किसी भी तरीके से किसी भी रीजन के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया हो। जैसे कई बार पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया, पुराना बिजनेस चल रहा है, या कोई उसके अगेंस्ट केस चल रहा है कोर्ट के अंदर किसी भी तरीके से रिलेटेड, और वो उसे कहा गया उस केस के में यदि वो ऐसे केसेस हैं, पर्टिकुलर केसेस हैं, तो वो एग्रीमेंट नहीं कर पाएगा। सारे केसेस नहीं, कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं वो वाइड हैं आपके, ठीक है। यदि कोई फॉर एग्जाम्पल टेररिस्ट किसी पर वैसे केस चल रहा है, तो पार्टनरशिप में कैसे करेगा वो, वैसे ही, ठीक है। किसी भी तरीके से लॉस में तो आप कह सकते हैं माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, अनसाउंड माइंड पर्सन कैन नॉट, और एनी पर्सन हु हैज बीन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी रीजन। अब बात आती है नेक्स्ट, मिनिमम मेंबर्स, मैक्सिमम मेंबर्स। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मिनिमम मेंबर्स तो 2 ही होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम मेंबर्स 100 हो सकते हैं। ध्यान से सुने, 100 हो सकते हैं। और ये 100 कहां से आए? इसे कहा है कंपनीज एक्ट, और लिखना इंडियन कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013, ये पहले 1956 था, अब 2013 और ब्रैकेट में अमेंडेड। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि मैक्सिमम मेंबर्स 100 हो सकते हैं, और ये डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट पर। मींस टू से एक्ट, आप सेंट्रल गवर्नमेंट हैं और एक्ट आपसे कहता है कि ठीक है आप 100 पार्टनर्स तक रख सकते हैं। अब ये आपकी इच्छा है, आप कितने रखना चाहते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडेड ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये परमिशन दी हुई है कि वो 100 मेंबर्स रख सकती है, पार्टनरशिप में 100 मेंबर्स या 100 पार्टनर्स रख सकते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना कहा हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है हम 100 रख सकते हैं, तो 100 ना रखकर हम 50 रख लेते हैं। तो फाइनली अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 को परमिशन दी हुई है आउट ऑफ 100। 100 तो है अकॉर्डिंग टू एक्ट, कंपनीज एक्ट, और ये है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपका 50 फाइनल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि उसको परमिशन तो मिल गई है गवर्नमेंट को कि 100 तक रख सकता है, तो एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन गवर्नमेंट ने कितना फिक्स करा हुआ है फिलहाल? 50। तो अब आपके मैक्सिमम मेंबर्स 50 ही हो सकते हैं, ओनली 50 नाउ। इज इट क्लियर? जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी कि 80 रखने 100 कर सकते हैं, वो कर सकती है। फिलहाल उसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 फिक्स किए हुए हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है पार्टनर्स के बीच में। देयर मे बी द ओरल एग्रीमेंट एज वेल एज अ रिटन एग्रीमेंट।
चाहे वो ओरल कर लें आपस में एग्रीमेंट कि कितना प्रॉफिट, कितना शेयर, कैसे करना है, कैसे पार्टनरशिप फॉर्म, चाहे वो रिटन में कर लें। बट मेक इट पॉइंट, when you want to get your firm registered, you must have the written agreement. जब कोई पार्टनरशिप फॉर्म या कोई पार्टनर्स अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन में रिटन एग्रीमेंट ही होना चाहिए। और रिटन एग्रीमेंट क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड। तो आपका एग्रीमेंट यहां पर ओरल हो सकता है और रिटन, ओरल और रिटन। लेकिन जब आप बात करते हैं पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड कराना है तो आपका रिटन एग्रीमेंट ही होना चाहिए। तो रिटन एग्रीमेंट क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड। लॉज में पार्टनरशिप डीड मींस रिटन एग्रीमेंट की ही वैलिडिटी होती है, अदरवाइज रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। फिर यदि किसी तरीके का पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट हो जाता है। आफ्टर दैट लॉफुल बिजनेस, ये आपको अभी यहाँ क्लियर किया जा चुका है कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। कोई लाइसेंस की परमिशन लेनी है तो लाइसेंस लो, कहाँ करना है, बिजनेस किसके साथ करना है, ये सब होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है ये कि पार्टनर्स में, पार्टनरशिप में पार्टनर्स ओनर्स होते हैं और प्रॉफिट और लॉस दोनों ही शेयर करते हैं। इसके बाद एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप, जब आप एजेंट और प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ये वाली चीज आती लाइन जो अभी आपने यहां पढ़ी थी, एक्टिंग फॉर ऑल, एनी और ऑल के काम कोई एक करे या कुछ करे या सारे करें, सभी के लिए काम करते हैं। क्योंकि सभी के लिए काम करते हैं तो एजेंट हो गए कि कोई भी पार्टनर दूसरों के लिए काम कर रहा है और कोई दूसरे उसके लिए काम कर रहे हैं तो प्रिंसिपल हो गए। माना 10 पार्टनर है, 9 पार्टनर 10 के लिए, 10वें के लिए काम कर रहे हैं तो 10वां हो गया प्रिंसिपल। लेकिन 10वां भी तो काम कर रहा है उन 9 के लिए तो 10वां एजेंट हो गया, 9 प्रिंसिपल हो गए। फिर मींस सभी काम करते हैं तो एजेंट, सभी के लिए काम करते हैं तो सभी प्रिंसिपल हो गए। तो प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप होनी चाहिए। हाँ, आप कह सकते हैं यहाँ एक्टिंग फॉर ऑल एंड बाइंडिंग टू ऑल, कोई भी काम करेगा वो सबके लिए काम कर रहा है और अपने कामों से सभी को बांध रहा है। मींस एवरीवन इज लायबल फॉर द आउटसाइड parties for every's work. This topic has been completed by me. My dear students, if you this video is beneficial for you, give a thumbs up to like the video and subscribe the channel. Have a nice day. Thanks.